स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन कर रहे हैं और कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आज हम लोग कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ इज़ ए क्रॉनिक डिजीज दैट अकर व्हेन द पैंक्रियाज, हम सबको पता है जब पैंक्रियाज जो है वो काम नहीं कर रहा हो, हार्मोन नहीं बना रहा हो, इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो, जिसकी वजह से क्या नहीं रेगुलेट हो रही हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं जो है वो रेगुलेट हो रहा हो, तो फिर क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। एंड ऑल्टरनेटिवली व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज़ द इंसुलिन इट प्रोड्यूस। ठीक है, दो कंडीशन होती है। पहला तो ये होता है कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है, बट बॉडी जो है ना पैंक्रियाज प्रोड्यूस तो कर रहा है बट इतनी सफिशिएंट इंसुलिन नहीं है कि बॉडी उसको यूज़ करे। दूसरा ये होता है कि पैंक्रियाज के सेल के अंदर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो ओवरऑल रिस्क ऑफ डाइंग अमंग पीपल विद डायबिटीज एटलीस्ट डबल। हर साल की जो है ना इनकी तादाद जो है डायबिटीज़ के पेशेंट की क्या हो रही है, डबल से डबल होती जा रही है। ये जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। 347 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जिनको डायबिटीज़ है। देयर इज़ एन इमर्जिंग ग्लोबल एपिडेमिक डायबिटीज़। और क्या होता है पूरी दुनिया में जो इसका ग्राफ है ना वो तेज़ी से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। डायबिटीज़ इज़ प्रेडिक्टेड टू बिकम द 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ 2030 के अंदर। जो 7th नंबर पे जो लीडिंग कॉज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका डायबिटीज़ होगा। ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। 80% ऑफ द डायबिटीज़ डेथ अकर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 80% जो डेथ है वो गरीब ममालिक में क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो लोग एहतियात नहीं करते। लैक ऑफ एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरा एक चीज़ है। थर्ड है कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारे यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है किस चीज़ की, मीठा खाने की। ओबेसिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर डोज नहीं ले रहे होते हैं लोग। अगर आप किसी को इंसुलिन बोलेंगे कि इस कंडीशन के अंदर आपने इंसुलिन लेनी है, तो वो कभी भी नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा, वो फिर अपने मिथ स्टार्ट कर देता है कि इसके तो बड़े नुकसान है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है। हमारे उस रिश्तेदार को डायबिटीज़ थी, उसने इंसुलिन नहीं ली, उसने गोली ली और वो ठीक हो गया। तो इस तरह के मिथ जो है ना वो लोगों में डेवलप हो रहे होते हैं, या वो आयुर्वेदिक की हर्बल की तरफ चले जाते हैं ऑल्दो उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो डेथ प्रिवलेंस है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ मोस्ट पीपल विद डायबिटीज़ आर अबव द एज ऑफ रिटायरमेंट। क्या होते हैं डेवलप कंट्री के अंदर मोस्ट पीपल जिनको डायबिटीज़ है वो कौन से होते हैं, 60 के नियर बाय होते हैं या 65 के नियर बाय होते हैं। लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है 40 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ एंड हेल्थ इम्प्लीकेशन। एलिवेटेड ब्लड शुगर इज़ कॉमन इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, वी ऑल नोज। एंड ओवर टाइम ये किसको डैमेज कर रहा होता है, हार्ट को, ब्लड को, आइज़, किडनीज एंड नर्व। डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है इट्स अ डोर ऑफ ऑल डिजीज़ेस, वंस इट ओपन ऑल डिजीज़ेस कैन कम ईजिली। तो इसके लिए एक जो है ना वो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं कि ये वो दरवाज़ा है जो कि सारी बीमारियों के लिए जो है वो खुलता है, ठीक है। ये वो दरवाज़ा है जो एक दफ़ा खुल गया तो सारी बीमारियां आना शुरू, और जब तक ये तबाही ना कर दें तो डेथ ना हो जाए आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है डायबिटीज़ की सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे इट कैन बी कंट्रोल इजीली थ्रू लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। और जो भी इसके फैक्टर्स हैं आप उसको रिड्यूस कर दें तो यू कैन कंट्रोल डायबिटीज़। ये बहुत एक अच्छी बात है। सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की कौन कौन सी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसके साथ भी डायबिटीज़ होती है उसको कह रहे होते हैं कि भाई काला मोती और हो गया है, पर्दे का प्रॉब्लम है, अपनी आंखें चेक कराते रहो। तो वो रिपीटेडली क्या करवा रहे होते हैं, फंडोस्कोपी करवा रहे होते हैं ना, रिपीटेडली चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी, हर वक्त वो लोग कह रहे होते हैं पाँव जल रहे हैं, ठंडा गर्म लग रहा है, चींटियाँ चल रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। डायबिटीज़ इज़ अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सीरम क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती,
10 to 20% ऑफ द पीपल विद डायबिटिक डाई ऑफ किडनी फेलियर, 20%। और पाकिस्तान के अंदर इफ़ आई से 30 to 40% ऑफ पीपल विद डायबिटिक डाई ड्यू टू किडनी फेलियर। ये वेस्ट की प्रिवेलेंस है। तो आप अगर पाकिस्तान में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो किडनी फेलियर की वजह से ही हो रहे होते हैं। विदाउट अर्जेंट एक्शन डायबिटीज़ रिलेटेड डेथ विल इंक्रीज बाय मोर देन 50% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैंने आपको बताया 2030 में ये बहुत बढ़ जाएगी। 7th लीडिंग कॉज हो जाएगा टाइप 2। टू हेल्प प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज एंड कॉम्प्लिकेशन पीपल शुड क्या करना चाहिए टाइप 2 से बचने के लिए? बॉडी वेट कंट्रोल, फिजिकली एक्टिव, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस कैन बी कम्प्लिश थ्रू रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव ब्लड टेस्टिंग वगैरह का टेस्ट होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इसके फैक्टर्स को कंट्रोल करें, कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें, ओबेसिटी से आप प्रिवेंट करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपने बहुत एहतियात करनी है फ्रॉम द वेरी यंग एज। पीपल विद डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ रिक्वायर इंसुलिन। आपको पता है 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं, बल्कि 3 टाइप की अब तो डायग्नोज होंगे। टाइप 1, टाइप 2 और मिड में होती है टाइप 1.5 विच इज़ नोन एज इंसुलिन लाडा। और वो ऑटो इम्यून उसका एक कॉज होता है। हज़ारों लाखों में से किसी एक के साथ होती है। आई नो फ्यू ऑफ देम। तो उनके साथ हो रही होती है। कुछ लोगों में बाय बर्थ हो रही होती है, जैसे कि वसीम अकरम। तो बाय बर्थ जो जिनको डायबिटीज़ हो रही होती है वो क्या कर रहे होते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं। एंड देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट इंसुलिन टू दोज पेशेंट हु हैव अ टाइप 1 डायबिटीज़। ओरल मेडिकेशन से भी आप ट्रीट कर सकते हो बट जनरली रिक्वायर्ड इंसुलिन। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, फुट केयर वेरी इंपॉर्टेंट। फुट केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डायबिटीज़ में, क्योंकि सेंसेशन लॉस हो जाती है। थोड़ा सा भी अगर ज़ख़म या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए उसकी वजह से नेक्रोसिस होके क्या हो जा सकता है, कंप्लीट लिम्ब लॉस भी हो सकता है, एम्पुटेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनके जो बाउंड्स हीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। अदर कॉस्ट सेविंग इंटरवेंशन इंक्लूड स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर रेटिनोपैथी विच कॉज ब्लाइंडनेस। आपने स्क्रीनिंग करानी है, अपना लिपिड कंट्रोल में रखना है टू रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपने उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करवानी है। डायबिटीज़ आपने जो है ना उसके लिए HbA1c करवानी है। किडनी रिलेटेड आपने टेस्ट करवाना है, उसमें आपका यूरिया क्रेटिनिन लेवल हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने एवरी 6 मंथ या एवरी 3 मंथ्स आपने क्या करनी है, चेक करवानी है। उसके बाद आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी, जिसकी प्रेवलेंस जो है वो ट्रिपल होती जा रही है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और इन एडिशन टू कॉजिंग वेरियस फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से हो रही होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही होती है। एक्सेसिव वेट ड्रास्टिकली इंक्रीज अ पर्सन रिस्क डेवलपिंग अ नंबर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर वेट बढ़ा है पर्सन जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ जा रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ जा रहा है, कैंसर एंड डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। दिस इज़ द BMI क्लासिफिकेशन। अंडर वेट 18.5, नॉर्मल एज 18.5 to 24.9, ओवर वेट। ओबीस की भी क्लास है, ओबीस क्लास 1, क्लास 2। तो ओवर वेट एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट किसी भी ह्यूमन में होती है। और आपने BMI के थ्रू आप देख सकते हैं वेयर यू लाइक। मोर देन 1.5 मिलियन एडल्ट्स वर ओवर वेट और ये अब ट्रिपल होता जा रहा है। इन 2008 मोर देन 1.5 बिलियन एडल्ट। ये प्रेवलेंस है वेस्ट की, अगर आप पाकिस्तान की निकालेंगे तो ट्रिपल क्या 10 टाइम्स अब जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फीमेल में ओबेसिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली मेल। और अब तो बच्चों के अंदर भी जो है ना ओबेसिटी बढ़ रही है। ग्लोबली ओवर 40 मिलियन प्री स्कूल चिल्ड्रन वर ओवर वेट इन 2008 के अंदर। और अगर मैं आपकी बात करूं तो 120 मिलियन प्री स्कूल चिल्ड्रन वर ओवर वेट। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। ओवरवेट चिल्ड्रन आर लाइकली टू बिकम ओबीस एडल्ट। ओवरवेट बच्चे ही ओबीस एडल्ट बनते हैं और उनकी ग्रोथ में भी इश्यूज आ रहे होते हैं। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी डेथ हैं जो ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से हो रही होती है। 65% of the world's population live in a country where overweight and obesity kills more than underweight। बहुत सारे ये जो आपके सामने प्रेवलेंस है ये दूसरी कंट्रीज़ के, लेकिन आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। 44% लोग ऐसे हैं ओबेसिटी की वजह से
दुनिया के अंदर 44% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हुई, 23% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हुई, 7 to 41% केसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है वो कैंसर्स हुए। तो डिफरेंट इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स एंड कम्युनिटीज़ आर फंडामेंटल इन शेपिंग पीपल चॉइस एंड प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। इस तरह से वो लोग हेल्प कर रही होती है, प्रोग्राम्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे लेक्चर्स दे रहे होते हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट जो है उनके लिए जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो जिसका जितना कंफर्ट जोन है वो उसके अंदर रह के अपने आप को क्या रख सके, थोड़ा सा मोबाइल रख सकते हैं। द ग्लोबली ओबेसिटी पेंडेमिक रिक्वायर्स अ पॉपुलेशन बेस्ड मल्टी सेक्टोरियल मल्टी डिसिप्लिनरी कल्चरली रेलिवेंट अप्रोच। वो कैसी अप्रोच हो सकती है जिसके अंदर लोगों को बताया जाए कि हाउ यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज़ और द ओबेसिटी, हाउ कैन यू कंट्रोल इट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड ओबेसिटी का कनेक्शन क्या है, आप किस तरीके से जो है इससे प्रिवेंट कर सकते हो। तो वो सारे प्रोग्राम्स में उनको अवेयर कर रहे होते हैं। अबाउट 30% ऑफ द पीपल डाइंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ और एज अंडर 60 ईयर्स। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये 60 साल से कम लोग ही जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है सालाना 30% लोगों की। और इसके रीजंस मैंने आपको बता दिया, अवेयरनेस प्रॉब्लम है, यहाँ पे सीरियस नहीं लिया जाता। दूसरा प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर अंडरलाइन मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसकी वजह से क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो है एक लॉस हो रहा होता है फैमिली को भी, डिसेबिलिटी बर्डन बढ़ रहा है कंट्रीज़ के ऊपर रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो भी रुक रही है और ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सालाना 13% डेथ हो जाती है दुनिया के अंदर, टबैको यूज़ की वजह से 9%। तो ये एक प्रेवलेंस बताई हुई है। फिज़िकली इनएक्टिवेट जो है ना, वो इनएक्टिविटी वूमेन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हाई प्रेवलेंस है, मैंने आपको बताया। और टोटल फैट कंजप्शन, रेस टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही होती है। फिज़िकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा कॉज है, तो इसलिए कहा गया है कि 20 से 30 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करनी है हफ्ते में 3 से 5 दिन। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर आपका HbA1c 7 से ज़्यादा हो रहा है तो आपने फिर मेडिकेशन लेनी है। ओवरवेट है आप, कब आप ओवरवेट हैं, अगर आपका BMI 25 kg से ज़्यादा। ओबेसिटी, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज 20 और ओल्डर, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। आप किस तरह से प्रिवेलेंट कर सकते हैं, आपने एंटी टोबैको कंट्रोल रखना है, आपने सिगरेट तंबाकू इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना है, हेल्दियर डाइट्स को प्रमोट करना है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूल लेवल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर पार्क्स वगैरह और जहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह बनाया जाए। इस तरह की चीज़ें हों जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इस तरह से आप जो है वो प्रिवेंट हो सकते हो। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, दूसरा एक हमारा टॉपिक है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर ही आपका यही है। ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। आपने सुना होगा कि वो क्या कहते हैं, बिनाई से महरूम लोग, वो भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ हैं, जिसमें आप काउंट ना कर सकें, देख ना सकें। तो ये क्या आ जाती है, आपकी ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यही आप डेफिनेशन, इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर इन अ डे लाइट, आप नहीं देख सकें, द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर पे भी आप ना देख सकें, दिस इज़ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज़ इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन अ डे लाइट, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो ये एक उसकी डेफिनेशन हो गई है। क्या क्या कॉजेज़ हैं, इन्फेंट्स के अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कैटरेक्ट हो सकते हैं, पर्दे का प्रॉब्लम, एब्नॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ आई हो सकता है। स्कूल एज के अंदर ज़ीरोफेथैल्मिया, मैलन्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है। मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ, वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग जिनका है, मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा है, टीवी यूजेज बहुत ज़्यादा है, उनमें ये बहुत कॉमन है। ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, बच्चों में विटामिन ई डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से वो ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। ये अर्ली जो है उनको ग्लासेस लग जाती है। एडल्ट लाइफ के अंदर मायोपिया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, डायबिटीज़, मोलाइटिस, ये इसके कॉजेज़ हैं। लेट एज के अंदर मैंने आपको बताया कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, डायबिटीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दा काला मोतिया, आपने नाम सुना होगा। एल्डरी पर्सन के ऊपर भी अगेन मायोपिया, डायबिटीज़, कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा, यही हो रहा होता है।
ठीक है। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। डोंट यूज़ एनीवन एल्स टॉवल और हैंडकरचीफ, किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करना आपने, किसी का तौलिया यूज़ नहीं करना। डोंट एक्सपोज आई टू द डस्ट में नहीं जाना। डोंट एक्सपोज आईज टू द हाईलाइट में नहीं जाना। प्रॉपर आपकी आई केयर हो, प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज़ हो। विटामिन ए का इस्तेमाल रखना है। अवॉइडिंग एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन आई। तो ये आपका क्या आ गया है, ब्लाइंडनेस आ गई है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। आपने जो इसके अंदर याद रखना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है कौन सी, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ब्लाइंडनेस। एक्सीडेंट ट्रॉमा की वजह से भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, एनुअली बहुत ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हो रही होती है जिसके अंदर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जीरियाट्रिक पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूँगी। वो भी ज़्यादातर यही प्रॉब्लम्स होगी, डायबिटीज़ रिलेटेड, हार्ट डिजीज़ रिलेटेड, ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन हो रही होती है। अगर मैं मेल के अंदर करूँ तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो है वो जीरियाट्रिक प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप इससे किस तरह से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसको प्रमोट होने से किस तरह से बचा सकते हैं। आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने बस इन चीज़ों पर फोकस करना है। थैंक यू क्लास। एक एनिमेशन देख रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड रिस्क फैक्टर्स क्या है ये देखते हैं। Diseases, diabetes, cancer, and chronic respiratory diseases are known as non-communicable diseases. In recent years, these diseases have increased as a result of population aging, urbanization, globalization, and changes in lifestyles, and they've ये become फैक्टर्स हैं the इसके great डेवलप होने के। epidemic of our age. Non-communicable diseases can largely be prevented by adopting a healthy lifestyle, but to do so requires more than simply personal determination. For example, when wholesome food is more expensive and less available than junk food, when physical activity is a challenge because the parks and recreation areas are not safe or आपको बताया properly था पार्ट equipped, वगैरह में प्रॉब्लम होती or when it's hard to quit smoking or drinking because advertising of these products seems to be all around us. That is why laws and Smoking की regulations advertise are इतनी needed common to है। make the healthy choice the easiest choice. Without these laws and regulations, more and more people develop a non-communicable disease and need lifelong treatment that could ruin them financially. But there's still time to stop this epidemic from growing, and some countries in the Americas have already taken action by, for example, reformulating processed foods to make them healthier, informing consumers about the nutrition content of packaged foods, making more fresh foods available, regulating the sale of junk food in schools, as well as providing free drinking अच्छी water, कंट्रीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें increasing बैन taxes होना on शुरू हो गई tobacco, हैं। alcohol, and sugar-sweetened beverages, facilitating access to quit smoking programs, banning tobacco use in enclosed public spaces, and limiting the ये आप advertising of देखेंगे किस तरह cigarettes, से वेस्ट ने जो alcohol, है वो and junk कंट्रोल food, किया है creating फैक्ट्रीज को। opportunities इसी for वजह से physical जो है ना वो activity, मैंने आपको बताया including था creating डेवलप recreational कंट्रीज़ के अंदर bicycle paths, प्रेवलेंस जो है वो promoting कम the है use of public कंपैरेटिवली, लो transportation. मिडिल क्लास Governments should कंट्रीज़ ensure में access डेथ to प्रेवलेंस health ज़्यादा है। services for its population, including access to early detection of disease, diagnosis, medicines, and treatment, provided without discrimination and without undue financial hardship. People should be provided with information and support that empowers them to manage their own health, giving them greater control over their health and contributing to the health of their families. This way, all together, we can stop this terrible epidemic from getting worse and enjoy longer, more productive lives. इसी के थ्रू हम लोग जो है Healthy इन चीज़ों public से बच policies सकते हैं, and healthy lifestyles are हेल्दी the लाइफस्टाइल prescription से to अपनी prevent एज लिमिट and को treat बढ़ा